नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफआई नंबर्स आ चुके हैं, एफएल इंडिया Q4 के नंबर्स। जी हां दोस्तों, बहुत ही शानदार कंपनी है और जिस बिजनेस में काम करती है, मैं बोलूँगा बहुत तरह का मॉडर्न बिजनेस हमें देखने को मिलता है। एफएल की बात की जाए तो इनके दोस्तों स्टैंडअलोन से ज़्यादा हमें कॉन्सोलिडेट नंबर पे फोकस करना है। तो जी हाँ दोस्तों, नंबर देख के सही में मैं चौंक गया और एकदम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है बताऊंगा। और एफएल की बात की जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कल में ये स्प्लिट शायद दे दे, क्योंकि इनके फेस वैल्यू हमें 10 के आसपास देखने को मिलता है। इसी बीच में नंबर्स कैसे रहे हैं पहले उस पर गौर करेंगे, क्योंकि एफएल में हमने रिसेंटली एक स्विंग ट्रेड का कॉल दिया था और हमने माल उठाया भी था, लेकिन मंडे को बाजार खुलते ही इसके शेयर्स में काफ़ी इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो देखते हैं कि नंबर्स कैसे रहे हैं, उसके बाद अनबायस्ड व्यू और ओपिनियन शेयर करूंगा कि नंबर्स सही में कैसे रहे। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। गाइस, रूट मोबाइल हो गए, एफएल हो गए, ये क्या करते हैं, डिजिटल बिजनेस में काम करते हैं, जहाँ पे ऐड से इनको बहुत रेवेन्यू मिलता है। बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन इसी बीच में अगर आप एफएल की बात की जाए तो इन जितने भी तरह का बिजनेस है उसमें एक लीडर के रूप में काम करता है। तो जैसे बताया कि एफएल के बहुत सारे बिजनेसेस हैं, तो उनके मेन जो असल रेवेन्यू होते हैं वो कॉन्सोलिडेशन में देखने को मिलते हैं। लेकिन बात की जाए इनके स्टैंडअलोन के नंबर्स कैसे हैं, उसको एक बार देखना ज़रूरी बनता है। गाइस, अगर आप देखें लास्ट ईयर 31 मार्च 2020 का डेटा हमारे सामने है, आप देख सकते हैं। मैं इसको स्पेल भी करूंगा, आपको बेटर समझ में आएगा, इसीलिए 31 मार्च 2021। अगर आप देखें टोटल रेवेन्यू पूरा जो इनके लाइक कहाँ कहाँ से इनकम आ रहे हैं वो देखना बनता है। तो जी हाँ, अगर स्टैंडर्ड पर्पज से देखें तो 473 रुपीज़ इन मिलियन से 758 के आसपास इनके रेवेन्यू हो चुके हैं। अगर आप देखें रेवेन्यू में मैसिव जंप देखने को मिल रहा है। ऑल्दो अगर आप देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो जी हाँ दोस्तों, हमें फ्लैट देखने को मिल रहे हैं। 785 के आसपास थे, जो अभी 758 के आसपास देखने को मिल रहा है। मतलब अगर आप देखें तो स्टैंडर्ड नंबर्स में क्वार्टर ऑन क्वार्टर फ्लैट देखने को मिल रहा है। लेकिन ग्रोथ वाइज अगर आप देखें लास्ट ईयर, बिकॉज कोविड पैंडेमिक था, तो इनको कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। एफएल ने नया हाई लगाया था, उसके बाद इधर पे एक कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिला, क्योंकि इधर पे QIP की भी न्यूज़ थी। तो अगर आप देखें तो इनको लॉकडाउन से फ़ायदा होने की उम्मीद है, बिकॉज इनके बिजनेस ठीक चल रहे हैं, इसलिए गाइस एज एक्सपेक्टेड ग्रोथ था। तो जिस हिसाब से इनके रेवेन्यू आए हैं वाई ऑन वाई बहुत ही शानदार देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के खर्च के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी के अगर रेवेन्यू बढ़ते हैं तो खर्च भी बढ़ते हैं। पहले जो इनके खर्चे थे 381 रुपीज़ इन मिलियंस, अभी कितने हो चुके हैं 598 रुपीज़ इन मिलियंस, तो उसमें बढ़ोतरी है। क्वार्टर क्वार्टर की बात की जाए तो उसमें भी बढ़ोतरी नहीं बल्कि उसमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। लास्ट क्वार्टर की बात की जाए 695 रुपीज़ इन मिलियंस था, अभी की बात की जाए 598 रुपीज़ इन मिलियंस देखने को मिल रही है। गाइस, इसको पूरा एडजस्ट करने के बाद कंपनी ने प्रॉफिट कितना कमाया अगर आप देखें तो 67 से रुपीज़ इन मिलियन से कितना हो चुका है 106 रुपीज़ इन मिलियंस। और लास्ट क्वार्टर की बात की जाए तो 66 था। तो जी हाँ दोस्तों, मैं बोलूँगा कि मैसिव दो गुना तो नहीं हुआ है, लेकिन 80% के आसपास इनके स्टैंडर्ड नंबर में जंप देखने को मिल रहा है। तो अगर आप देखें तो इनके जो EPS है 2.70 से कितने हो चुके हैं 4.19। और क्वार्टर क्वार्टर की बात की जाए 2.62 से कितने हो चुके हैं 4.19, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड। गाइस, अब आती है असल बारी कि पूरा जो इनके इनकम है, जैसे बताया कि इनके एफएल के बहुत से सब्सिडरीज हैं जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं। बिकॉज एफएल इंडिया की बात की जाए तो इनके बाहर के बिजनेस हैं और इंडिया में बिजनेस हैं, दोनों को मिला दिया जाए तो अगर आप देखें 31 मार्च 2020 31 मार्च 2021 के आसपास हमें डेटा देखने को मिलता है। तो जी हाँ दोस्तों, 834 रुपीज़ इन मिलियन से कितने हो चुके हैं 1775 रुपीज़ इन मिलियंस। मतलब अगर आप देखें दो गुने से ज़्यादा जम देखने को मिल रहे हैं, बहुत ही शानदार हैं। क्वार्टर क्वार्टर की बात की जाए 1519 के आसपास थे, जो भी कितने बढ़ के हो चुके हैं 1775 रुपीज़ इन मिलियंस, तो बहुत ही शानदार है। अगर आप देखें इनके प्रॉफिट, तो जी हाँ दोस्तों, प्रॉफिट की बात की जाए तो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो कंपनी के एक्सपेंस भी होते हैं तो ये खर्चे हैं दोस्तों। तो 652 से इनके जो खर्चे हैं वही बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं 1136। ऑल अगर आप देखिए तो लास्ट क्वार्टर से हमें खर्चे में कंट्रोल देखने को मिल रहा है, तो प्रॉफिट बढ़ने के चांस है। लास्ट क्वार्टर की बात की जाए तो 1181 रुपीज़ इन मिलियंस, अभी कितने हो चुके हैं 1136 रुपीज़ इन मिलियंस। गाइस, अब बारी आती है इनके प्रॉफिट की। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो कंपनी कोई 10,000 20,000 करोड़ का सेल्स नहीं करती है। कंपनी अगर देखें तो 3-4-500 करोड़ के आसपास का सेल्स करती है। लेकिन उसी बीच में अगर आप देखें कंपनी के प्रॉफिट, तो जी हाँ दोस्तों, इनके मार्जिन्स काफ़ी अच्छे हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर आप देखें 152 रुपीज़ इन मिलियंस था, अगर आप देखें तो 15 करोड़ के आसपास इनके लास्ट ईयर के प्रॉफिट थे, जो अभी कितने हो चुके हैं 58 करोड़ के आसपास। मैं बोलूँगा मल्टीफोल टाइम ज़्यादा है, 350% से ऊपर कंपनी के प्रॉफिट में उछाल देखने को मिल रहा है। वेरी वेरी गुड। अगर आप देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर
₹306 से मिलने से कितने हो चुके हैं, 30 करोड़ से 58 करोड़। मैं बोलूँगा कि शानदार कंपनी ने परफॉर्मेंस दिया है, चाहे वो रेवेन्यू वाइज हो या फिर प्रॉफिट के वाइज हो। की वजह से अगर आप देखें तो इनके जो ईपीएस थे गाइस 6.10 के आसपास, अभी कितने हो चुके हैं, 23 के आसपास इनको मिल रहे हैं, 22.99, तो आप रफली 23 पकड़ सकते हैं। क्वार्टर की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, ऑलमोस्ट दोगुना हो चुका है। ऑलमोस्ट मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये अगर 24 के आसपास होता तो आप पकड़ सकते हैं कि दोगुना हो गया। तो अपने आप में ही नंबर गाइस इन्होंने स्टैंडर पोस्ट किए हैं, मैं एकदम इनके नंबर से बहुत ज़्यादा चौंक गया, और जिस हिसाब से इनके परफॉर्मेंस हैं विच इज़ वेरी गुड। तो इधर पे अगर आप देखें तो नंबर्स कंपनी ने बहुत ही हेल्दी पोस्ट किए हैं। अब देखना बनता है कि क्या कोई चांस है इसको उठाने का, क्योंकि एप्पल की बात की जाए तो क्यूआईपी के बाद भी 1000 के लगभग आपको डिस्काउंट रेट में अवेलेबल दिखाई पड़ रही है। गाइस जैसा मैं बताया कि 1411 के आसपास इनके लो दिखाई पड़ रहे थे। अब कोई भी स्टॉक हमेशा भागा हुआ नहीं रह सकता, एक जाके पॉज होता है, एक गोता खाता है, लेकिन नंबर्स बहुत ही मैं बोलूँगा अच्छे हैं। 6200 6285 के आसपास इनके हाई देखने को मिलते हैं। उसके बाद मैं बोलूँगा कि बहुत ही कड़े एंट्री दे रही है, और जिस हिसाब से नंबर पोस्ट किए हैं तो भाई आग लगना तय है। अगर ऑपरेटर उल्टी गंगा बहा देते हैं तो हमें एक अच्छा शेयर सस्ते भाव मिल जाएगा। मार्केट कैप की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 14,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप देखने को मिलती है। और मैं इसी के बारे में डिस्कस कर रहा था कि अगर आप इनके पी देखें स्टैंडर्ड के नंबर्स तो बहुत ही कम है, लेकिन इससे जज मत करिएगा। अगर इंडस्ट्री पे 28 के आसपास है, 25 के आसपास हैं, इनके जो पी है 572 के लगभग है। लेकिन दोस्तों इनके जो बिजनेस कंट्रीब्यूटर ऐसा बताया कि इंडिया में भी काम होते हैं और बाहर देश से भी काम हमें देखने को मिलते हैं, तो 155 के आसपास है। इतना प्रीमियम इसलिए मिल रहा है क्योंकि कंपनी में काफ़ी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। गाइस जो फेस वैल्यू है वो मैं 10 के लगभग देखने को मिलती है, तो मुझे उम्मीद है कि जब ये कभी 20,000 करोड़ 25,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप को छुएगा तो शायद दोस्तों कंपनी अपना स्प्लिट दे दें और आपके शेयर्स मल्टीप्लाई हो जाएं, जस्ट लाइक डिक्सन। तो जी हाँ, मुझे लॉन्ग टर्म में इस कंपनी में स्प्लिट की उम्मीद दिखाई दे देती है। कंपनी के आरओई की बात की जाए 28 के आसपास है, बहुत ही शानदार है। पहले कंपनी बहुत छोटी थी तो इनके जो आरओई है 60-70 के आसपास थे, लेकिन अभी की बात की जाए तो रीजनेबल देखने को मिल रहे हैं। कंपनी करंट रेशियो बहुत ही शानदार है। कंपनी के डेट की बात की जाए 0.28 विच इज़ क्वाइट मैनेजेबल। इसी की वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है। अगर आप देखें तो कंपनी में कितना तेज़ी से ग्रोथ है, 66 करोड़ इनके बस रेवेन्यू थे 2017 में। अभी की बात की जाए 340 करोड़ के आसपास है। 2021 का अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन चौंकाने वाली बात इधर पे दोस्तों, इधर पे ये है कि इनके जो प्रॉफिट थे लास्ट ईयर में अगर आप देखें पूरा 4 क्वार्टर को मिला के तो हमें 65 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहे थे। बस इस क्वार्टर में ही बात की जाए तो कंपनी ने 58 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज कर दिया। तो मैं बोलूँगा कि जो इनके एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट है वो काफ़ी अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। लास्ट की बात की जाए तो फ्लैट देखने को मिल रहा था 5200 के आसपास इनके क्यूआईपी आए थे। तो अब इसमें बेस प्राइस पकड़ सकते हैं कि इस पर एंट्री करने का सही मौका है। हमने खुद एंट्री किए हैं दोस्तों। क्या हुआ था, मेरे माइक जो मैं जिसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस माइक में प्रॉब्लम हुआ था, तो कल मैंने एक माइक ऑर्डर किया। तो जी हाँ दोस्तों, थोड़ा वेस्ट बंगाल में लॉकडाउन चल रहा है जिसकी वजह से डिलीवरीज का जो डेट है 1-2 दिन दिखा रहा था। तो मैं क्या किया, ऑफकोर्स ऑर्डर करके छोड़ दिया है ना। तो उसके बाद मैंने जब यूट्यूब ओपन किया तो उसमें मुझे चैनल सीक्वेंस वाइज दोस्तों इधर पे बहुत सारे एड्स देखने को मिल रहे थे। सारे जो एड्स थे डिफरेंट कंपनी के माइक के लगभग दिखने को मिल रहे थे। तो ये क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम कर रहे हैं। तो समझ सकते हैं कि जब तक आप कोई ही प्रोडक्ट इनका बाई नहीं करते हो, बस एक बार सर्च कर लिए, अब जब तक आप खरीदिएगा नहीं आपके वो स्क्रीन के सामने पॉप करेंगे जहाँ पे आपको फोर्सफुली उसको खरीदना पड़ेगा। तो ये एक तरह का बिजनेस मॉडल है जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और इसी की वजह से फेसबुक हो गए, व्हाट्सएप हो गए, बहुत सारे जगह पे जो डेटा लीक होने के चांसेस देखने को मिलते हैं। अब बहुत लोग बोलेंगे कि सर इधर पे जो फेसबुक ट्विटर पे जो खतरा चल रहा है क्या बिजनेस खत्म हो जाएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ऑल्दो ऑफकोर्स सेंटिमेंट नेगेटिव होगा, लेकिन इनके क्लाइंट्स की बात की जाए तो बहुत ही बड़े बड़े क्लाइंट्स इनको मिलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनी इसमें निवेशित है, तो समझ सकते हैं कंपनी बहुत ही अच्छी है, बहुत प्रभावशाली है, और इनको अपने क्लाइंट्स का ध्यान रखना आता है और बहुत तरीक़ा से उनको प्रमोट भी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही शानदार है। एक बार जो लास्ट में डिलीवरीज का परसेंटेज चेक करते हैं उसके बाद करना क्या है वो मैं आपको बताऊँगा। इस डिलीवरीज की बात की जाए तो हमें 63% के आसपास देखने को मिल रही है विच इज़ वेरी हाई। तो मतलब दबा के इसमें एकोमोडेशन जा रही है, और ये सब स्टॉक जब भागते हैं तो पकड़ा में नहीं आते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप बाई करना चाहते हैं तो आराम से बाई करिए। कंपनी फंडामेंटली फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही शानदार है। और नंबर्स की बात की जाए आउटस्टैंडिंग नंबर कंपनी ने पोस्ट कर दिया, तो घबराने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। लॉन्ग टर्म में आपको ज़रूर मुनाफा होगा। तो मेरे हिसाब से आपको 1000 ऑलरेडी डिस्काउंट मिल रहा है। जैसे बताएं कि नंबर्स बहुत ही हेल्दी है, अगर ऑपरेटर उल्टी गंगा बहाते हैं तो आपको गैस और भी ऐड करना है।
विश कभी ये 5 शेयर के नीचे है, जहाँ पे मैं फिर से अपनी जो लाइक क्वांटिटी है उसको ऐड करूँ, और जो स्विंग ट्रेड वाले लिए हुए हैं आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें, नंबर्स काफ़ी अच्छे थे। और अगर उल्टा गेम होता है तो आपको पैनिक की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज ये तो भाई स्टॉक मार्केट की चाल आपको पता ही है, निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, तो कभी अच्छे रिजल्ट को भी गिरा दिया जाता है और बाद में भगा दिया जाता है। सेम दोस्तों हमने रूट मोबाइल में देखा था, नंबर्स अच्छे आए थे, 5-6-7% गिर गया था, उसके बाद उसके नेक्स्ट डे 10% और 3% की रैली मार दिया। तो मेरे हिसाब से आपको बस अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, और जैसे ही मिल जाए ये सब स्टॉक आपको दबोच लेना। सो फॉर टाइमिंग दैट्स एंड ऑफ वीडियो। आपको नंबर कैसा लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। मैंने अपना अनबायस्ड रिव्यू दिया, ऐसा नहीं कि मेरे पोर्टफोलियो में तो मैं तारीफ करूंगा, जो नंबर सही है मैंने उसको एकदम आसानी भाषा में समझाने की कोशिश की। अगर वीडियो सही लगी तो लाइक कर देगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।